हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल एनसीईआरटी क्लास 9 की 4th चैप्टर जलवायु के इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र के जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारण क्या हैं। उसके बाद हम भारत की ऋतुओं के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। अध्याय के अंत में हम वर्षा का वितरण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है जलवायु। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है जलवायु नियंत्रण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं: अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उचावच लक्षण। पहला, अक्षांश। पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। दूसरा, ऊंचाई। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियां गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। तीसरा, वायु दाब एवं पवन तंत्र। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। चौथा, समुद्र से दूरी। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। पांचवा, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। छठा, उचावच। किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उचावच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ऋतुएं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन तथा मानसून के वापसी का काल। पहला, शीत ऋतु। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। इस ऋतु में भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। यह स्थल से समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है। शीतकाल में वर्षा की मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीप भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में प्रायद्वीप भागों में तापमान के प्रारूप ना के बराबर होता है। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है जो कि दिन के समय भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। उत्तरी भारत में मई महीनों के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती है। यह आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है क्योंकि यह तापमान को कम करती है तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है।
तीसरा, वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। चौथा, मानसून की वापसी। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। हमारा अगला टॉपिक है वर्षा का वितरण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृक्ष छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।